आज हम बात करते हैं उस परमेश्वर पिता की जो हमारे जीवन के लिए आशीषों को देते हैं। आमीन। परमेश्वर ने वचन कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है? मैंने तुम्हें चुना। क्यों? कि हम मनमानी करें, अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने, अच्छे बंगलों में रहें, इसलिए नहीं। क्यों चुना है? ताकि आप परमेश्वर को जान लो कि परमेश्वर पिता कोई है जो आपकी चिंता करने वाला है, जो आपको पूरा करने वाला है, और जो आपके लिए नामुमकिन है वो परमेश्वर पूरा करने वाले हैं। कोई मेरे साथ निकाले वचन, कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका कोई निकाले 13वां अध्याय, और कोई उसके 3 से पढ़ते। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। कौन है ये? उन यीशु मसीह है यहाँ पर, जो अपने चेलों से बात कर रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है और उसने उनसे, जो उसने उनसे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, आगे चले। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। अच्छा, और पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या सुन ले? अभी कुछ बोलेंगे? सुना क्या है? हालेलुया। अभी तक देसात एक कहानी सुनाई गई है। क्या हुआ? एक कहानी है। कहानी क्या है? कहानी बहुत पुरानी है। ये बीज बोने वाला है, वो जो रहा है वो काम की चीज है। वो क्या है? वो बीज है जिसमें से फल आने वाला। वो बीज है, वो बोने वाला अपना काम कर रहा है। वो बीज जो है वो कहां कहां गिरता चले आ रहा है। जहां गिर रहा है वो हमारे मन है। ठीक है, पहले वो बीज बोने वाला निकला करता था। आजकल भूमियां निकलती हैं चर्च की ओर। किधर भूमियां जाती हैं चर्च? ये वाले मन ले लेके। कैसे कैसे वाले? कोई लेके जाता है, ये वापस पढ़े कुछ लेके चले। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे, कुछ मन है जो मार्ग के किनारे वाले मन है। बोलो मेरे साथ, मार्ग के किनारे वाले मन है। और आगे चलो। और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ठीक है। कुछ बीज पथरीली भूमि पर, कुछ मन है जो पथरीली भूमि वाले हैं। कैसे वाले हैं? और आगे चले। जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। ये सब तरह के मन है। अब आगे चले 10वें वचन से पढ़ना शुरू करें। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा है वहां पे? उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक क्वेश्चन, एक चेले ने यीशु मसीह से सवाल किया। फिर क्या है वो? आगे पढ़े। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। किसने पूछा? चेले ने पूछा। और यीशु मसीह ने चेले से क्या बोला? किसको दी गई है समझ? तुमको। तुम कौन हो? तुम है चेले। तो हर कोई जो उस्ताद नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, समझदार नहीं है, दर्शी नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं है, चेला कौन है? चेलों को समझ दी गई है। शास्त्रियों को, फरीसियों को समझ नहीं। शास्त्रियों को तो शास्त्री बना दिया गया, फरीसियों को फरीसी बना दिया गया, चेलों को समझ दी गई। बुद्धिमानों को समझ नहीं, चेलों को समझ दी गई। जो चेला, जो यीशु मसीह को गुरु समझता है, हालेलुया, चेलों को समझ दी गई है ये समझने की उनको दृष्टांतों की जरूरत नहीं, उनको कहानियों की जरूरत नहीं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। चेले जो है यीशु मसीह के साथ रहते हैं डायरेक्ट, हालेलुया, और वो दिन भर सुनते हैं। और वो चेलों को नहीं सुनाता, वो उस पब्लिक को सुनाता है, बहरों के बीच में नहीं है। उसके बाद भी कहता तुम्हारे कान हो तो सुन लो। हालेलुया। वो चेले भी वहां पे ही हैं, वो चेले भी सुनते। लेकिन उन्होंने यीशु मसीह जब चेला पूछा तो यीशु मसीह ने उसको बोला तुमको समझ दी गई है। लूका में, मरकुस में आप इसी चीज को पढ़ोगे, यहां पर लिखा है एक ही चीज है लेकिन उसको 3 अलग तरीकों से समझा जा सकता है। कहीं पे लिखा है चंगे ना हो जाए, कहीं पे लिखा है समझ ना जाए, कहीं पे लिखा है क्षमा ना हो जाए। ये समझ है जो हम समझ पाते हैं, जो परमेश्वर की ओर से, सच में परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उस्ताद गुरु
हाँ, और परमेश्वर समझता उनको जो बुद्धिमान है, जिनके मन ऐसे कठोर हो गए, सुनते जा, आज से नहीं बरसों से सुनते चले आ रहे, सुन रहे, लेकिन समझ में कुछ पूछते नहीं है, जानते नहीं है, सुनते हैं वो, और खूब मन से मजे से सुनते हैं। क्या करते हैं? इतने मजे से सुनते, इतना मजा कि उनका मजा चर्चे में खत्म हो जाता है सुनते सुनते। हालेलुया, खूब आनंद के साथ सुनेंगे, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हाथ भी उठाएंगे, हिलेंगे भी, सब करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ी देर बाद आप चर्च से बाहर ही लोग आए आप, क्योंकि वो आया, उसने चुराया आपका भी और ले गया। क्यों मालूम? भूमि कमजोर है, एक बार मन फिराना पड़ता है यीशु मसीह में आने के लिए। उद्धारकर्ता एक है, यीशु मसीह नाम है उसका। मुक्तिदाता एक है, यीशु मसीह नाम है उसका। और यहां पर आपको बेटे नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शरीर को हमारे लिए बलि करके चढ़ा दिया। इसके बाद दूसरी कोई बलि होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं। हालेलुया, पवित्र मेमना यीशु मसीह, जिसको निष्कलंक बोला जाता, जो निष्पाप है, उसकी बलि हुई, उसके पवित्र लहू के द्वारा हम सब ने छुटकारा पाया है। हालेलुया, वो यीशु मसीह यहाँ बिल्कुल साक्षात है अपने चेलों के साथ में, और बोला उसने सारी स्टोरी बता दी चेलों को कि मेरे साथ ये होगा, मुझे मार डाला जाएगा, तीसरे दिन मैं जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है ये, मैं नवी नहीं भविष्यता नहीं, मैं संतान हूं। हालेलुया, यीशु मसीह को जब दंडवत किया गया, उसने दंडवत को स्वीकार किया कि हाँ मैं ईश्वर हूं। हालेलुया, और हम सबको अधिकार मिला ईश्वर होने का। ये जो तुम है ये ईश्वर है, उसका पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आता तुम ईश्वर हो। एक रिक्शे वाला किसी को छू दे और वो चंगा हो जाए, ये नहीं हो सकता, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा भरा हो, अगर वो रिक्शे वाला भी हो और परमेश्वर के आत्मा से भर जाए, तो वो ईश्वर हो जाएगा। जब तुम्हें छुएगा तुम चंगे हो जाओगे, क्योंकि उसने पहली बार में सुना यीशु मसीह उद्धार करता, मुक्तिदाता है, और अपने मन को फिरा लिया, उसका बीज उसके अंदर बना रहा और वो फलवंत हो गया, और वो बोलने लगा यीशु मसीह में। पतरस मछली पकड़ता है, जब तक पकड़ता है तब तक। हालेलुया, यीशु मसीह ने बोला मैं तुझ पर कलीसिया को रोकूंगा। यीशु मसीह के जाने के बाद उसको लगा मेरा गुरु चला गया। क्या हुआ? गुरु चला गया। अब क्या करूंगा? अब मैं वही काम करूंगा। मेरी जीविका क्या है? मेरी जीविका मछली पकड़ना है, उसी से मेरा घर चलता है। वो सब छोड़ के वापस चला गया मछली पकड़ने के लिए। क्या करने लगा? वापस से मछली पकड़ने लगा, क्योंकि अभी तक वो नहीं आया था, और जब वो आया तो वो पतरस भाषण दे रहा था। उसके अंदर में कुछ चेंज हो गया था, उसने सच में मन फिरा लिया था। पौलुस ने जिस दिन देखा यीशु मसीह को, उसके बाद उसने सच में मन फिरा लिया था, एक बार में। हम सब भी यीशु मसीह को एक बार सुनते हैं, पहली बार, और जैसे ही सुन के पूरा मन बदल लेते हैं। हालेलुया, सच में उद्धार, सच में छुटकारा, सच में आशीष हो जाती है। आमीन। कितनी बार सुनना है? मजे के लिए सुनोगे, चंगाई के लिए सुनोगे, छुटकारों के लिए सुनोगे, खुशी के लिए सुनोगे, या उसमें बने रहने के लिए सुनोगे? क्यों सुनते हैं? कौन सी भूमि है हम? कैसी भूमि? बार बार वर्षा का पानी पीने वाली और निकलने वाली ऊंट कटार। क्या निकाल रहे हैं? अभी भी मसीह पवित्र आत्मा से भरे हुए। हालेलुया, वो मसीहों की बात करता हूं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। वो डरे हैं, वो डरते हैं, वो कर्ज में है, वो श्राप में है, वो बंधन में। किसकी बात है ये? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए मसीह है, उनकी बात करता हूं। हालेलुया, कैसे हैं वो? अभी भी डरे हुए हैं, अभी भी श्राप में है, अभी भी बंधन में है, अभी भी कमी हड्डियों में है। क्यों? क्योंकि चोर काम करता है। हर संडे परमेश्वर भवन में जाएंगे, घर से तैयार होंगे आनंद के साथ, और अंदर से तैयार होंगे, मन को तैयार करेंगे, लेके जाएंगे और तैयारी से भरेंगे भी, क्योंकि जो सामर्थ्य बोले वचन वो सामर्थ्य के अंदर भी आते हैं। हाँ, लेकिन अगर ढक्कन नहीं लगाओगे, लॉक नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? वापस उड़ जाएगा वचन। अब कुछ बचेगा? जीरो। फिर उसके बाद हम संडे को चल जाएंगे, फिर सुनेंगे, फिर ले लेंगे, फिर पावरफुल होंगे। ओह वाह, क्या बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं बना हुआ हूं सामर्थ्य से। हाँ, उसके बाद फिर मैं यहीं से वापस लौटूंगा, फिर मैं मेरे घर जाऊंगा, फिर मुझे डर लगेगा, फिर मुझे गरीबी लगेगी, फिर मुझे दुख लगेगा, फिर मुझे सताव लगेगा, फिर मुझे अकेला लगेगा, फिर लगेगा कुछ कम है, पता नहीं कल कुछ हो ना हो, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। दुख इंतजार करता है, तकलीफ इंतजार करती है तुम्हारे घर पे वापस। तुम्हारी कम्युनिटी, वो बोलने वाले लोग, वो टोचने वाले लोग, वो सताने वाले लोग इंतजार करते रहते हैं कि आज ये संडे को चर्च लौटेगा, चर्च जाने के बाद वापस आएगा।
और इसका चेहरा बड़ा तमतमारा हुआ, ताकत से, सामर्थ से भर के, लेकिन आने तो हम लूट लेंगे इसका सामान, इसकी ताकत खींच लेंगे, हमारे पास ताकत है। देखो 2 मिनट दो, अभी इसका चेहरा उतार के दिखाते हैं, इसका पूरा आनंद अब भी खत्म कर देते, देखो आप। और वो कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि भूमि कैसी है, लिखा है झाड़ियां बढ़ी, झाड़ी उन्होंने दबा डाला। क्या है वो झाड़ी? झाड़ी है संसार, और संसार की लालसा है, लालच, बड़प्पन, आपे की बहुत सारी चीजें हो। हमारा इंटेलिजेंट होना, हमारा ज्यादा समझदार होना, हमारा शास्त्री होना, हमारा फरीसी होना, वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने साथी फरीसी नहीं चुने, सुनो, परमेश्वर यीशु मसीह ने नीचों तुच्छों को चुना, तो जिंदगी भर ये माने, क्या करे? जिंदगी भर ये माने कि मैं नीच और तुच्छ था, तब यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मुझे चुना है, ताकि वो ज्ञानवानों के ज्ञान को मैं नाश कर पाऊं। मैं नहीं चाहता ऐसा, मेरी इच्छा नहीं, मेरे बाप की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है जिसने मुझे बुलाया। कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, जिसकी है उसकी है। यीशु मसीह ने बोला जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। परमेश्वर को महिमा देना है हमारा काम। वचन कहता है, एक वचन बड़ा मैं छोटा था तो बहुत सताता था वचन मेरे को। मैंने बोला ये तो बड़ा अन्याय है। अन्याय क्या है? अन्याय ये है कि जिसके पास है उसे और दूंगा, और जिसके पास नहीं उसे वो भी ले लूंगा। मैंने तो बड़ा अन्याय है भाई, जरूरतमंद जो है उसको दीजिए आप। ये क्या बात हुई कि जिसके पास उसको और दूंगा जिसके पास उसे और दूंगा। तुम्हारे पास है और देगा परमेश्वर, बोलो आमीन। सामर्थ तुम्हारे पास है और देगा परमेश्वर, बोलो आमीन। जो है वो ज्यादा और बढ़ा देगा। हालेलुया। बंधन तो बंधन नहीं देगा। अगर जो क्या है तुम्हारे अंदर, देखो क्या है, अभी क्या है, सामर्थ देगा, भविष्यवाणी देगा, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष देगा, रक्षण देगा। हाँ वो देना चाहता है, वो अपने पास रखने की। परमेश्वर को बहुत बड़ा बैंक है, उसके पास वो रख के क्या करेगा? अपने पास रखने के लिए बुलाया क्या तुम लोग को? नहीं, सॉरी, परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता तुम ले लो और मेरी महिमा करो कि मैं जिसकी संतान हूँ ये मेरे पास है, उसके नाम से कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए बुलाए गए हम कि हम में उसकी महिमा, हमें गीत गाते मुझ में हो तेरी महिमा। कैसे? डर के साथ तो डर की महिमा हो रही है, श्राप के साथ तो श्राप की महिमा हो रही है, बंधन तो बंधन की महिमा हो रही है। हालेलुया। तुम चमक रहे हो तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। आशीष तो तुम खुश हो तो परमेश्वर की महिमा हो रही है। परमेश्वर आनंद देना चाहता है। वो कहता परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। तो अगर परमेश्वर का भवन हो तो आनंद की भरपूरी है, और अगर उसका भवन हो तो डर की भरपूरी है, श्राप की भरपूरी है, बंधन की भरपूरी है, दुखों की भरपूरी है, बीमारियों की भरपूरी है। क्या हो तुम? परमेश्वर भवन। हाँ मैं हालेलुया, मैं हूँ, आनंद की भरपूरी है। अगर सच में परमेश्वर, हम खुद में जानते हैं खुद को, देखो आईना अपनी शक्ल, अपनी सूरत देखो, अपने आत्मा में बैठे बैठे क्या तुम्हारे अंदर? आनंद तो परमेश्वर का है, खुशी है परमेश्वर की है, जॉय है परमेश्वर का है, डर है तो क्या है तुम्हारे अंदर? परमेश्वर की उपस्थिति है तो है, दिखता है, बोलने की जरूरत नहीं है, दिखता है, तुम्हारे चेहरे पे दिखता है, चेहरे पे दिखता है। डरे हुए सुनने को, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ये सुनने को रेडी हो आप। मैं हाँ प्रभु मैं भरता, मुझे मैं भरना चाहता हूँ। तो यार क्यों आते हैं परमेश्वर को? इसलिए आते हैं कि हम भरे और एनर्जी से, ताकत से, सामर्थ से, और खुशी और आनंद से रहे। दुख तो वहां घर पे, ये परमेश्वर का भवन, यहाँ आनंद की भरपूरी, यहाँ तुम्हें आनंद लेने आया। अब यहाँ खुश होने के लिए, आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए, यहाँ स्वतंत्रता के लिए, खुशी के लिए, मुंह पे 12 बजे आके बैठा रहने के लिए बिल्कुल नहीं। आनंद के लिए, परमेश्वर की महिमा। आज दिन कौन सा है? आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम कहते हैं। मनोज दिन क्या नहीं, परमेश्वर ने बनाया, आनंद का दिन है। अरे रोज है, रोज संडे को मत, कम से कम एक दिन तो मसीह हो जाओ, हालेलुया, आनंद मना लो, खुश हो जाओ। परमेश्वर यही चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर हमेशा से इसलिए लाया कि तुम रही वो रो, नहीं, आनंद के लिए लाया, स्वतंत्रता के लिए लाया। आप आजाद हो जाओ, स्वतंत्र हो। ये इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह को बुलाया भी इसलिए जाते हो आप, क्योंकि श्राप में तो आप हो, रोग में तो आप हो, बचपन से पैदा जब होते हो तब से श्राप में, जब तक यीशु मसीह ग्रहण नहीं करते तब तक श्राप में। बुलाए इसलिए जाते हो कि आनंदित हो जाओ, बुलाए इसलिए जाते हो कि चंगे हो जाओ, बुलाए इसलिए जाते हो कि धनी हो जाओ, इसीलिए बुलाए जाते हो। ये तो आज का दिन बहुत है। वचन कहता है कि आज का दुख बहुत है उठाने के लिए, कल अपनी चिंता
अरे कल के लिए भी आज ही आनंद मना लो तो घबरा जाएगा, बोलेगा इसको तो चिंता ही नहीं होती है। हालेलुया, ये तो डरता ही नहीं है, ये तो रोता ही नहीं है, ये तो दुख ही नहीं मनाता। हालेलुया, दुख घबराएगा, देखिए इसके पास मत जाओ, हो नहीं पाएगा इसका कुछ, क्योंकि ये दुखी होता नहीं है। हाँ, चुराने वाला अपना काम करता है। चुराने वाले का शुरू से लेकर आज तक यही काम है कि आपका आनंद चुरा ले। हम भूमि कैसी है, क्या ग्रहण करते हैं और क्या है हमारे पास, हमारा बैंक कैसा है और ताला कैसे उसका कि कोई तोड़ लेगा क्या। क्योंकि मेरा परमेश्वर तो ये कहता कि जो धन मैं तुम्हें देता हूं उसको चोर चुरा नहीं सकता, आमीन। उसको पूरा नहीं खा सकता। तुम्हारा वाला नकली है क्या, जो खा जाता है और चुरा भी जाता है? कौन सा वाला है? परमेश्वर का तो नहीं है। अगर परमेश्वर का होता तो चोर चुरा नहीं पाता। परमेश्वर का वचन कहता जो खुशी, जो आनंद, जो जॉय, जो चंगाई मैं तुम्हें देता उसमें दुख नहीं मिलाता। तो ये कौन सा वाला फर्जी वाला? फर्जी भी कोई है क्या? आशीष, खुशी, जॉय टेम्परेरी, थोड़ी देर का भी कोई आनंद है क्या? है संसार में भांति भांति के आनंद है संसार में, लेकिन वो सब इतने से है। यीशु मसीह आपको छुटकारा, आशीष परमानेंट है, आपका जॉय परमानेंट है हमेशा का। लेकिन कब? जब भूमि कौन सी वाली है आपको चुनना है। उसमें से जिसमें पे चुग लिया जाता है वो वाली है, तो पक्षी भी आसानी से चुग लेगा नहीं, वो पड़ा दाना बोलो उठाओ खाओ चल रहा, उसके किसी काम का नहीं है, वो तो निकाल देगा। हालेलुया, तुम्हारे काम का है। कितनी कैसे ग्रहण करते हो उसको, कैसे रिसीव करते हो, और सच में बोल देने से आई रिसीव इट, सच में रिसीव हो जाता है क्या सिस्टर? हाँ, आप रिसीव करना चाहते हो तो रिसीव होगा। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं उस चीज को ग्रहण करने के लिए जो परमेश्वर हमको देना चाहते हो। और क्यों संडे को अगर आप रोज पवित्र शास्त्र पढ़े, रोज अगर आप प्रार्थना करें और रोज अपने आप को परमेश्वर के अधिकार में सौंपे और रोज महसूस करें अपने अंदर कि आज मैं यीशु मसीह में हूं, आज दुख मेरा कुछ नहीं कर सकता, आज श्राप बंधन मेरा कुछ नहीं कर सकते, आज गरीबी, आज कम्युनिटी मेरा कुछ नहीं कर सकती, आज तो मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद है, आज तो चिंता नहीं है। कम से कम क्या चिंता? चिंता बहुत सारी हो सकती है। चिंता हो सकती है कि वो मेरा एक मकान है किराए पे, उसका किराया नहीं आया, और चिंता हो सकती है कि मैं चिकन बनाने के लिए रखा हूँ कुकर में, पता नहीं क्या हो रहा होगा उसका। चिंता हो सकती है पीछे मैंने ऊपर गेहूं डाल के आया तो इसको पक्षी न खा ले रहा, वो कुछ भी हो सकती चिंता। ये तो छोटी चिंता बता रहा हूँ, बड़ी चिंता भी है बहुत सारी, बहुत चिंता है बहुत। अभी आपको क्या बताऊं मैं, अभी मैं बोलूं किसी को मौका बस दे दूं ना, अरे अभी आपको क्या बताऊं, अभी लिखना शुरू करेंगे तो शाम हो जाएगी भाई साहब, इतनी चिंता है। प्रार्थना रिक्वेस्ट कितनी, अरे क्या बताया भाई साहब, प्रार्थना रिक्वेस्ट, अरे यहाँ से सतपुला तक लिखते चले जाएंगे। ये चिंता, हाँ, ये भरपूरी है क्या? ये संतुष्टि है क्या? नहीं, भरपूरी है ना संतुष्टि है। ये कुछ ऐसा सा है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। हालेलुया। वो शब्द है जो देहधारी हुआ है, वो शब्द उसका है, वो जीवित है हमारे अंदर और हम उससे जीवित हैं। एक बार हमने सुना है यीशु मसीह को आया जमाना 2000 साल पहले मैं पैदा नहीं होता, लेकिन मैंने अभी सुना और अभी मन फिराया और मैं उसका हो गया। हालेलुया। वो बोलता है मुझ में से, क्योंकि वो चाहता है कि मैं तुम में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। वो चलता है आशीष होती है, क्योंकि उसकी मर्जी है, मेरी नहीं। मेरी मर्जी नहीं, मेरी नहीं, मेरे बाप की मर्जी है कि उसकी महिमा हो। तुम पहचान लो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदानों के। हालेलुया। उसको सुनो, आशीष तो आप, आपका पूरा परिवार और पूरा खानदान 4 पीढ़ियों की आशीष, अब्राहम, इसहाक और याकूब की आशीष, और आज तुम्हारी चौथी, और तुम्हारे बाद 4 और ले लो यीशु मसीह। लेकिन कैसे? कैसे? वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। सबके कान है सुनने को, मन नहीं है ग्रहण करने को। अंदर से डाउट वाला मन रहता है, ये सही बोल रहा है क्या? अंदर से डाउट होता है, ये सही बोल रहा है क्या? अरे तुम सुनो, तुम पहचानो ना, वो तुम्हारा मन तुम्हारा है ना। तुम बोलोगे मन चुप हो जा तो चुप हो जाएगा, नहीं तो मन चलाएगा। मन के चलाए चलते हो, शरीर के चलाए चलते हो। शरीर तुमको चलाता है, तुम शरीर को। शरीर आत्मा को चला सकता है क्या? ये युद्ध तो लगा रहेगा। तुम बोलोगे मन को चुप होने, चुप होगा।
परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का सम्मान। तुम्हारा आत्मा आत्मिक ज्यादा हो कि शारीरिक? शारीरिक हो तो संसार का सोचोगे, आत्मिक हो तो आत्मिक भूख और प्यास रहेगी, आत्मा में समझ दी जाएगी। आत्मा बुद्धि आपकी क्या है? बुद्धि का आरंभ परमेश्वर का भय, परमेश्वर उसकी इज्जत करना, उसका मान सम्मान देना, उसकी महिमा करना बुद्धि का आरंभ है। लिखा है बहुत सारे। आगे पढ़ो, वो जो वचन जो पढ़ो वो दृष्टांत पढ़ो दृष्टांत। तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। हालेलुया, मेरे पास बहुत है। आमीन। पर जिसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, और सुनते हुए भी नहीं समझते, और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। हालेलुया, वो क्या है? तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे, पर तुम्हें ना सूझेगा नहीं। और क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। हालेलुया, क्या हो गया है? इन लोगों का मन जो है ये मोटा हो गया है। हमारे मन को क्या भाता है? हमको अगर लुभान डालना, हमारा मन हम डालेंगे, आप मत डालो। उद्धार करने वाला, छुड़ाने वाला यीशु मसीह, ठीक है। मैं आपको बताऊं, इतने सारे मत हैं आज, इतने सारे मत और इतने सारे यीशु मसीह भी आ गए जो छेद भी दिखा रहे हैं, लेकिन विश्वास वही है जिस पर करना है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है? सुनते लोगों के मन मोटे, उनको लगता कुछ नया आ जाए मार्केट में, वही सुन रहे पुराने, मन मोटे हो गए, विश्वास कोई नहीं कर रहा, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हुए भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, सुनते चले जा रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं, एक सीधी सी बात है, कोई भी एक मनुष्य जो यीशु मसीह को जानता नहीं है और वो बीमार है, उसका पैर सड़ने पे है, सड़ रहा है, डॉक्टर ने बोला यहां से काटना पड़ेगा, सीधी बात, एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, और उसके पहले कोई इसको बोलता है आप यीशु मसीह से प्रार्थना करो और आपका पैर कटने से बच जाएगा। सिंपल बात है, छोटी सी। वो बोले ये बात सही है क्या? बोले हाँ। बोले ठीक है, प्रार्थना करवा दो। प्रार्थना हुई, उसके लिए भविष्यवाणी हुई कि यीशु मसीह में तुम्हारा पैर नहीं कटेगा और ये जख्म सूख जाएगा, तुम चलने फिरने लगोगे। अब छोटी छोटी बात बताओ, छोटी सी, और ऐसा हो गया। क्या हुआ? ऐसा भाई ना, पैर कटा, जख्म भी सूख गया और बंदा चलने भी लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सच में यीशु मसीह कोई परमेश्वर है, सच में चंगाई हो गई, बस इतना ही ना। और उसके बाद जब चंगाई हो गई, पैर ठीक हो गया, तो यीशु मसीह कैसे बना हो गए? कौन यीशु मसीह? मैं नहीं जानता, मेरा पैर ठीक हो गया, बात खत्म, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हो तुम? मैं तो वही वापस। आमीन। देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने, आंख से देखने के बाद अपने शरीर की चंगाई देखने के बाद विश्वास नहीं। ये कौन सा मत है? ये मन का मत है। मैं मेरी गरीबी का श्राप मेरे जीवन पे मुझे पसंद नहीं था। प्रभु मैं ये जीवन जीना नहीं चाहता, मुझे पसंद नहीं। कौन है? कोई एक परमेश्वर ऐसा है क्या जो मेरे जीवन से गरीबी के श्राप अलग करे? कोई है क्या पूरी पृथ्वी पे? जो कोई भी हो, एक बार मेरे को मिल जाना, मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हूं। जो कोई भी हो, ये मेरी प्रॉब्लम जब मैं मसीह में नहीं, मैं जो कोई भी होगा, सच में अगर परमेश्वर हुआ, मैं पूरा जीवन दे दूंगा, आंख बंद करके पूछूंगा मैं। हाल एक दिन वो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे सामने, और मैंने देखा, मैंने बात की, बोले आज रिश्ता बना रहा हूँ आपके साथ। मतलब मैं इंसान हूँ लेकिन बहुत मजबूत इंसान हूँ, सुनो प्रभु। वो बोले मैं भी प्रभु हूँ, बहुत सॉलिड प्रभु हूँ, यदि तू मुझ में बना रहेगा मैं भी तुझ में बना रहा हूँ। तो सोच रहा प्रभु धोखा नहीं देना, मेरा परिवार कौन पालेगा? अभी मैं नौकरी करता हूँ, बहुत पैसा कमाता हूँ, मैं नौकरी को सब छोड़ने वाला हूँ, पालोगे क्या मेरे को, मेरे परिवार को? बोले हाँ हाँ पालो। मैंने सोच लो प्रभु धोखा मत देना मेरे को। बोले मैं नहीं दूंगा, तू मत देना, मैं भी नहीं दूंगा, दोनों नहीं देंगे। हालेलुया। मेरा आप प्रभु सच्चे हो, मैं भी आपको सच्चा चेला, भगत जो बोलो, संतान जो बोलो, मैं भी बनने को तैयार हूँ, लेकिन धोखा नहीं देना। वो दिन उनका आज का दिन है, धोखा नहीं। और सिर्फ मुझे नहीं, हर वो जो ईमानदारी के साथ एक बार में उसका हो जाए, उसको वो धोखा नहीं देता। हालेलुया। मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं, मनुष्य के काम है झूठ बोलना, उसका काम नहीं है झूठ बोलना।
वो आशीष देने वाला परमेश्वर, वो कहता मैं तुम्हें कभी 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 नहीं छोड़ूंगा। आप बोल सकते हो क्या? आमीन, हालेलुया। हर वो मनुष्य जो परमेश्वर में आता है, परमेश्वर उसको आनंद से भरते हैं, उसको टच महसूस होता है, वो एक्सपीरियंस करता है, उसके जीवन पे काम होता है, सब होता है। उसके बाद चोर के हाथ बड़े लंबे हैं, तो छीन के ले आ लेता। यीशु मसीह ने बोला कि तुमको समझ दी गई। हालेलुया। किसको दी गई है? तुमको। तो तुम हो गए हो तो समझ आ गई है, और अगर नहीं तो अभी और टाइम है। अभी तो 1 ही साल हुए, अभी तो 10 ही साल हुए, अभी तो 20 ही साल हुए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक बार में यीशु मसीह के साथ मुलाकात की। कितनी बार? एक बार। और एक ही बार में वो उसके हो गए। मैं लोगों को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ। क्या करता हूँ? चैलेंज करता हूँ। और मेरे साथ मेरा परमेश्वर भी चैलेंज करने वाला, जैसा बाप वैसी संतान। परमेश्वर मुझे कहता है कि चेक करो, परख कर देखो। परख कर, परमेश्वर को कैसे चेक करोगे? परख के। कितनी बार परखोगे? अपने जीवन में याद करो, जिस दिन से यीशु मसीह मिले उस दिन से आज तक कितनी बार परख चुके हो? दुख जब यहां तक आ जाए, हर बार तब तक परखते हो। क्यों? क्योंकि दुख को यहां तक पहुंचने का मौका देते हो। क्यों? क्योंकि डरे रहते हो। तकलीफों को मौका देते हो बड़ा हो जाने का। तकलीफों से बोलते नहीं हो, तकलीफें तुम छोटे हो, मेरा परमेश्वर बड़ा है। बोलो, तकलीफें छोटी रहेंगी। हाँ, लेकिन हम ये कर नहीं पाते। बीमारी बड़ी है, श्राप बड़ा है, बंधन बड़ा है, कमजोर विश्वासों के लिए। आमीन, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर बड़ा है मेरा। यीशु मसीह अंदर उसके भी आया, तुम्हारे भी आ गया। पतरस के अंदर भी आया, पौलुस के अंदर भी आया, तुम्हारे अंदर भी आया। कैसा वाला आया? बात ये, कैसा वाला आया? अगर वैसा वाला आया, वो कब्र मत बना लो यीशु मसीह के अपने घर के अंदर। यीशु मसीह मेरे अंदर रहते हैं, बस मेरे मुंह पे उदासी रहती है, मेरे जीवन में दुख रहता है, कमी घटी आती है। नहीं यार, यीशु मसीह आया और खुशी आई, आनंद आया, जॉय आया। सब कुछ उसके पीछे पीछे, वो उसके पीछे पीछे चलती सारी प्रॉस्पेरिटीज। हालेलुया। आप दुख मुसीबत और तकलीफ संताप ये मसीहों का है। मसीह कमी घटी में क्या हो गया भैया? अभी घर नहीं बना है। क्या हो गया? अभी नई गाड़ी नहीं आई। अभी क्या हुआ? अभी बच्चे नहीं। अभी क्या? अभी ये। अरे क्यों? आशीष तुम्हारी है। बोले हाँ, सुना तो है, मिली नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसमें नहीं, वो हम में नहीं, तो मिले कहां से? ऐसे मिले क्यों? मिल जाए। गाना गाते हैं छोटे छोटे बच्चे संडे स्कूल में, यीशु मसीह देता खुशी, करो महिमा उसकी। हाँ यार, ये है ग्लोरी गीत। लेकिन एक्चुअली बड़े बच्चों से पूछो तो यीशु मसीह खुशी देता है क्या? अरे प्रार्थना तो करता है। बहुत परेशान है हम लोग। इसके पहले कि आप मुझे कैसे है, आपको खुद ही बता देते। बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत। मसीह के लोगों मजाक के जीवन नहीं, मसीह जीवन आशीषों का जीवन है। जब तुम पालो तो उसको दे दो। खुद बचना ही काफी नहीं होगा, वो बचाना। खुद तो बच जाओ पहले। हाँ, सुनते तो हो, बूझते नहीं हो, देखते तो हो। आज तक ये वचन काम कर रहा, आज तक। यीशु मसीह ने यशायाह की भविष्यवाणी को क्लेम किया वहां पर। किसने किया है? यीशु मसीह ने यशायाह भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को यहां क्लेम किया, इस बात को लेके। उस जमाने और आज में कोई फर्क नहीं आया ज्यादा। और मैं कहता हूं आज में कौन सा फर्क आ गया है? 100 में से कितने ऐसे, हर कोई बड़े बड़े सेमिनार में जाना चाहता, बड़ा आनंद मनाना चाहता, पवित्र आत्मा चाहता, दर्शन देखना चाहता। क्या चाहता है? के लिए घर में होने के लिए, बस अपने लिए, अपने खुद का नहीं हो पा रहा, अपने जीवन में खुशी नहीं है, जॉय नहीं, आनंद नहीं है, इसके लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद दुष्ट लेके गया कंगूरे पे खड़ा करके यीशु मसीह को। किसको? यीशु मसीह को कंगूरे पे खड़ा करके सारे राज्य और वैभव दिखाए। दर्शन, स्वप्न सामने आंखों से। कौन दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? दिखा सकता है? दिखा सकता है? नहीं, दिखा रहा है यहां पर। और लोगों को पता नहीं है कि दिखाता कौन है हमको, कौन दिखा रहा है असलियत। हालेलुया। कई दड़ाधन देखते हैं, आंख बंद करो, देखो मेरे को बड़ा धन दिखता है। कोई बोलता मुझे पानी दिखता है, वो नहीं दिखता। स्वर्ग का राज्य, उसके दूध नहीं दिखते। हालेलुया। क्या दिखता है? तुम दिखते हो क्या? खुद को कभी देखा है बाहर से? आमीन, हालेलुया।
परमेश्वर के वचन जो आपसे बात करते हैं, ये कहते हैं जो कुछ भी आपके अंदर आता है उसको समेट के रख लो अपने अंदर। जो भी वचन आप सुनते हो, बोने वाले का काम है बोना, आपका काम है उसको रिसीव करके रखना और उसमें से फलवंत करना। फल को पसंद करता है परमेश्वर। कोई जाए यूहन्ना उसका 15वां अध्याय पढ़े, 1 से पढ़े। सच्ची दाखलता मैं हूँ। हाँ, कौन है वो? यीशु मसीह कहते हैं सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान और है। मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है नहीं फलती और नहीं फलती, उसे वह काट उसे डालता काट डाला जाता है, और जो फलती है, और जो फलती है उसे वह उसे छांटा जाता है ताकि और फले। ये काट छांट जरूरी है। नहीं, अगर आप काट छांट नहीं करते वो ठीक से बढ़ेगी नहीं। काट छांट जरूरी है। बोलो मेरे साथ, काट छांट जरूरी है ताकि तुम और बढ़ो। नहीं बढ़ रहे हो तो काट छांट कर लो आज उन चीजों की जो सता रही हैं, परेशान कर रही हैं। क्या काटना छाटना, देखो याद करो, उसको समेट के चलोगे वो बढ़ने नहीं देगी। काट लो, छाट लो, अलग करो और बढ़ने लग जाओ। परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीज बोने वाला नहीं, यहाँ पर किसान परमेश्वर है और आप उसके लगाए पौधे हैं। हालेलुया। हाँ, अगर काट छाट नहीं हुई है बहुत दिन से, तो आज काट और छाट करने का दिन है। वो खुद को चेक करना है क्या वो बातें हैं जिनके कारण हम बढ़ नहीं रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। वो छोटी सी बेल लगाई गई थी वही है, आमीन हालेलुया, और बढ़ नहीं रही है। क्यों नहीं बढ़ रही? इसलिए नहीं बढ़ रही, जंगली झाड़ियां, संसारिकता, अभिलाषा, इच्छा, दुख, परेशानी, सारे आनंद को दबा डाला है उसने। इसलिए हम बूझते नहीं है, समझते नहीं है, जानते नहीं है, सब सुनते बस है, सुनते हैं देखते हैं, सुनते हैं देखते हैं, सुनते हैं, संडे को चल जाते हैं, सुनते हैं वापस आते हैं, शाम को याद ही नहीं करते। हालेलुया। अभी एक जगह जहां पे आप नौकरी करते हो, जो आपको पैसा देता है, वो आपको बॉस बोले कि सुनो आज दिन में अगर सो भी रहो तो 2 बजे मुझे फोन करना, तो क्या करोगे? अलार्म लगा के सोओगे, 2 बजे उठ के फोन करना है, मतलब करना है। लेकिन परमेश्वर का कॉल है तो हफ्तों गुजर जाए नहीं करना, करना ही नहीं, टाइम नहीं करना, नहीं करना, बात करना नहीं करना, सिखाना सीखना है नहीं करना। क्यों नहीं करना? हमको बहाने एक नहीं 1000 आते हैं हमको बता देने के लिए, और वो भी उसी दिन बताए जाएंगे जिस दिन हम पूछे जाएगा तो दोबारा हमसे। हाँ, उसके लिए पहले से तैयारी, बुद्धिजीवी है मनुष्य, वो बहाने तैयार है, रेडी है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, हम कर लेंगे, हमारे पास बुद्धि है, हम चीजें कर पाएंगे। क्यों भैया फास्टिंग करने बोला गया था? फास्टिंग की नहीं, थोड़ा रिश्तेदार आ गए थे। अब रिश्तेदारों के लिए मटन बना तो मैं कैसे मटन लेके फास्टिंग करूंगा? बोलो भाई साहब, मम्मी ने अच्छा पुलाव बनाई, मैं कैसे फास्टिंग करूं उस दिन? आपने तो बोले थे ठीक है, लेकिन रिश्तेदार आ गए, उनके लिए रायता बना, स्वाद देखो भी आ गया, मैं कैसे फास्टिंग करूं उस दिन? यीशु मसीह लिखा है, यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, लिखा उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया। क्या लिखा सिस्टर? उन दिनों में उसने कुछ नहीं खाया और आत्मा से सिखाते थे, जंगल में फिरता था। पवित्र आत्मा पाया हुआ यीशु मसीह, आत्मा के सिखाने से परीक्षा है भाई, यीशु मसीह को भी देना पड़ेगा। उसने बोला पृथ्वी पे मैं आया हूं तो परीक्षा देना पड़ेगी मनुष्य के रूप में। खुद को क्या कहता? मनुष्य का पुत्र। तो मनुष्य का पुत्र, हम सब भी मनुष्य के पुत्र है ना, परमेश्वर के संतान, पवित्र आत्मा पाने के बाद मनुष्य के पुत्र। मतलब जो कोई पृथ्वी पे आया है उतने ही दुख उसने उठाया, वो उठा सकता है। तुम उठा सकते हो क्या? मांगेगा भी नहीं तुमसे उतना, अपने बोझ उठा लो, खाली बहुत है। आज का बोझ उठाने के बाद भी बोल सकते हो क्या मैं आशीषित हूं? दुख उठाने के बाद भी बोल सकते हो क्या मैं आशीषित हूं? तकलीफ कमी घटी के बाद भी बोल सकते हो कि मैं आनंदित हूं? अगर जिस दिन ये करने लग जाओ, समझ लेना यीशु मसीह सच में तुम्हारे अंदर है। वो खड़ा तुम्हारे बाजू में तुम्हारा अंगीकार चुराने के लिए खड़ा रहता है कि मैंने इसको तकलीफ दी है, ये बोलता है कि नहीं बोलता मुझे दर्द हो रहा है। मैंने इसके सिर में चक्कर डाला हूं, ये बोलता है कि नहीं बोलता मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने इसके जीवन से सारी आशीषें खींच ली, इसको मैंने दुख डाल दिया है, मैं सुनना चाहता हूं दुष्ट कहता कि ये बोले अपने मुंह से। हाँ, हम क्या करते? क्या बताएं भैया? और वो खुश हो जाते हैं कि मैंने इसके साथ मैंने इसको इंजेक्शन लगाया, इसको दर्द हो रहा, बात करता मजा आ रहा हूं। हालेलुया, उसका काम हो गया, उसने इंजेक्शन लगाया, आपको दर्द हुआ, आपने बोल दिया, अंगीकार हो गया, उसने आपका अंगीकार लिया और चला गया। हालेलुया। आप कैसे हैं? कौन सी घड़ी में हैं?
मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पैर नहीं है और वो लोगों की चंगाइयां बोलता है, उसके हाथ नहीं है और वो चंगाइयां बोलता है, वो दोस्त आत्मा डांटता है। अरे जरूरत नहीं है तुम्हारे हाथ पैर की, तुम्हारा मुंह काफी है अगर ताकत तो सामर्थ्य बढ़ा। वो अंदर से जो निकलता है वो लिखा है कि वो गलत नहीं, मतलब अशुद्ध तुमको वो करता है जो अंदर से निकलता है। क्या निकलता है अंदर से? कौन से टाइप का अंगीकार निकलता है? आशीषों वाला, श्रापों वाला, या तकलीफों वाला, या दुखों वाला? क्या निकलता है दिन भर तुम्हारे मुंह से? अपने अंगीकारों को चेक करो, आधे घंटे पहले की, 1 घंटे पहले की, यहां से जाने के बाद की, रोज के सुबह से शाम तक के क्या अंगीकार करते हो, क्या बातें करते हो, क्या पूरे टाइम बसी रहते हो? कैसे हो अपने दोस्तों के साथ, कैसे हो अपने रिश्तेदारों के साथ, कैसे हो अपने घर पे? आमीन। क्या पूरे टाइम ये ऐसे स्टडी ऐसे रहते हो मसीह में? अगर मजबूत रहते हो तो मजबूत हो, और नहीं हो तो आज से हो जाओ। हालेलुया। लेकिन ये मजबूती जो यहाँ पाते हो ये बनी रहनी चाहिए अंदर, तब तो है। नहीं तो यहाँ से जाने के बाद जैसे कपड़े चेंज करते हैं वैसे मूड पीछे करो। सुबह गए थे, चल हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आ गए। अब क्या मसाला चिकन बनेगा, खाएंगे, थोड़ा सा बना लेंगे, उसका फिर वही दुख, फिर वही परेशानी, फिर वही समस्या, वही जांच जैसे थे वैसे के वैसे कंफ्यूज। कल फिर मंडे आएगा, कल से फिर हफ्ता शुरू होगा। आमीन। लेकिन अगर आज मसीह बन गए हो तो जिंदगी भर के लिए बन जाओ, हमेशा के लिए बन जाओ, हमेशा के लिए बन जाओ। एक बार में जब एक सेमिनार में गया था, फिर से बताता हूँ, हमने वो सेमिनार में आखिरी दिन वो बॉस ऐसे करके हमको देख रहा था, आज फिर आ गया सुनने के लिए। आज फिर आ गए, तीसरा दिन है, आखिरी दिन। बोले कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है, आशीषित लग रहा है। कैसा? बोले हम तंदुरुस्त लग रहे हैं, आत्मा सामर्थ्य में भरे हुए। ठीक है। बोले अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद ट्रेन निकलेगी जिसमें आप लोग घर जाओगे और उसी कंडीशन में जाओगे जहां से तुम आए थे, वापस पहुंचाए जाओगे उस दुख के सामने, उन कमी घटियों के सामने, उन तुम्हारे हंसने वालों के सामने, तुम्हारे मजाक उड़ाने वालों के सामने वापस जाने वाले हो। कैसे देखोगे? जैसे पहले आए थे वैसे जाओगे, या इस बार कुछ नए रूप में जाओगे? और नए रूप में जाओगे तो वही नया रूप धारण किए रहना रोज। हालेलुया। जो ताकत, जो सामर्थ तुमने ले लिया है एक बार यीशु मसीह में, उसमें बना रहना है। हालेलुया। अगर वो तुम में, तुम उसमें बने हो तो बहुत फल पाओगे, क्योंकि उससे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कुछ कर सकता है, वो दुखी कर सकता है, श्रापित कर सकता है, बीमार कर सकता है, कमी घटी दे सकता है, तुम्हारा कम से कम तुम्हारा आनंद तो चुरा लेगा। लगने लगेगा कमजोर है हम, मसीह होने के बाद भी हमारे अंदर खुशी नहीं है, जॉय नहीं है, परेशानी बहुत है, चिंता बहुत है। हालेलुया। मेकअप करो तो ही अच्छे दिखते हैं, नहीं तो ऐसे क्या करें? कोई भी देखता पूछ लेता बीमार हो क्या? हालेलुया। लेकिन हम मसीह भी है, जब तैयार होते संडे को तब देखो। हालेलुया। अरे तुम्हारी तैयारी अंदर से दिखना चाहिए, उसको दिखना चाहिए जिसको दिखना है। इनको तो दिखा के क्या करोगे? जिसको दिखना चाहिए उसको दिखना चाहिए। तुम गुजरो तो वो ऐसे घूम जाए, मेरे परमेश्वर की संतान जाने देख लेके जला देगा। ये कब होगा? जब आप अपने अंदर वो रोज अपने अंदर पहचानो कि मैं यीशु मसीह में हूँ। आज है, सुबह दोपहर शाम, कब जितनी देर तक तुम यीशु मसीह में हो उतनी देर आशीषित हो। ये डेरा गिराया जाएगा, शरीर का डेरा गिरा दिया जाएगा एक दिन। अरे गिरने तो जब गिरेगा, आज तो आशीषित हो जाए यीशु मसीह में, आज तो ताकतवर और बलवंत हो जाए। अभी तो जी ले ये वाला पल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ संडे को क्यों आनंद बनाए? क्यों सिर्फ चर्च में आनंद बनाए? क्यों 1 घंटा कॉलेज मीटिंग में आनंद बनाए? क्यों उन संगति, अरे संगति बदल डालो। यीशु मसीह में संगति, 2 लोगों तो 2 संगति हो जाओ। क्यों दुख बांटते हो घर में बैठ के? मैंने देखा 2 विश्वासी जो बात करते हैं, वो जब चर्च में आते तो विश्वासी रहते, घर जाते तो नॉर्मल हो जाते हो। थोड़ा ऐसा हो रहा है, कोई बात नहीं, घर के सदस्य तो मम्मी है, दीदी है, भाई है, कोई भी है, हस्बैंड वाइफ है, वो वहां पे भी मसीह हो जाओ। तुम्हारे मुंह का अंगीकार कोई चुराता है। कैसे हो? ये दिन भर बताने की जरूरत होगी कैसे हो। हर उस वक्त जब ये पूछा जाए कैसे हो, तो बताओ कैसे हो। अंदर से विश्वास, अंदर से सामर्थ्य महसूस नहीं करोगे, कमजोर रहोगे हमेशा। यीशु मसीह ने तोमा को बोला, डाल इसमें उंगली, चेक कर ले, वही है वो। हालेलुया। वो प्रूफ दे सकता है। आप दे सकते हो क्या प्रूफ? आपके पास क्या प्रूफ है?
हाँ मैं आशीषित हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं जॉय हूँ, हाँ मेरे पास सब अच्छा है प्रभु, संतुष्टि है मेरे प्रभु, अभी सब ठीक है, आज भी तो कल अच्छा हो ही जाएगा अपने आप। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा अंगीकार चुराने के लिए कोई रहता है। कौन सी भूमि, कैसी भूमि है, कैसे रिसीव करने वाली भूमि है, कैसे रिसीव करते हैं, क्या रिसीव्ड है अभी तक। चलो बच्चों ये बताओ बचा क्या है जो रिसीव किया था, कितना % है, नहीं है तो भी देने वाला है वो तैयार है। अगर चुर गया कोई बात नहीं, अगर चुग लिया गया है कोई बात नहीं, अगर झाड़ियां बढ़ गई है कोई बात नहीं, अभी फिर देने वाला है। अपनी उपस्थिति से भरने वाला, अपने गाढ़े अभिषेक से भरने वाला, छूने वाला, तुम्हारे मन के कोने कोने गहराई गहराई तक। क्योंकि इसके पहले कि तुम ये समझ तुम्हारे लिए प्रार्थना की गई है कि मेरे लिए सारे मने को तैयार कर दो गीली मिट्टी के जैसे कि ये रिसीव करने पाए। चिंता नहीं करो, तुम्हारे लिए प्रार्थना हुई है। आज जो बोया जाएगा बारी तुम्हारी है कि रखते कहां पे हो और वो भूमि तुमने कौन सी बना ली है। अगर वो भूमि बना ली है जहां से फल दे पाओ तो आज से देने लगना। ये बैठो, अपनी आंखों को बंद करो और चेक करो अपने आप को।